चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम कितना है। तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है 1500 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है। ठीक है, अच्छा अब बोला जाए इसके बारे में तो यह भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। इसके बारे में यही जानकारी है कि इसका जो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। यह भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, इसका उल्लेख की बात किया जाए तो इसका जो उल्लेख होता है वेदों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में जो भी जानकारी होती है वेदों से प्राप्त होती है। वेद में इस सभ्यता के संस्थापक को आर्य कहते हैं। ठीक है, वेदों में जो भी जानकारी मिलती है किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो यह बताया गया है कि वेदों में जो भी जानकारी है वैदिक सभ्यता के बारे में वे सब किससे प्राप्त होते हैं, आर्य से। और इन्हीं वेदों के संस्थापक को आर्य कहते हैं। ठीक ना, के संस्थापक को आर्य कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। आर्य क्या होते हैं? आर्य मध्य एशिया के ऐसे समूह थे, ऐसे लोग थे, ठीक है, जो भारत देश में आए थे। इन्हीं वजह से वैदिक सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। और आर्य का जो मतलब होता है, पूछा भी गया है एग्जाम में, कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, यह आर्य का मतलब है। ठीक है, अगर बात करें आर्यों के मूल स्थान के बारे में कि आखिर ये आर्य कहाँ से आए भारत में, बात करें मूल स्थान की, तो ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए कि इस मूल स्थान के बारे में कई वैज्ञानिक ने कई व्यक्तियों द्वारा अनेक मत दिए गए। जैसे कि दयानंद सरस्वती के द्वारा तिब्बत कहाँ बताया गया, कौन सा स्थान बताया गया, याद रखिए ध्यान से कि तिब्बत किसके द्वारा बताया गया था। आर्यों का मूल स्थान वो दयानंद सरस्वती द्वारा बताया गया था। बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए, बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए तो उत्तरी ध्रुव बताए थे। कहाँ से बताए थे? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अच्छा इन लोगों ने क्यों अपना अलग अलग मत दिया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इनके द्वारा, किनके द्वारा, मतलब इनका अलग अलग स्थान बताया गया था। सबसे प्रचलित जो व्यक्ति हैं वो है मैक्स मूलर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैक्स मूलर, काफ़ी मत इन्हीं के द्वारा जो मिलता है वही चलता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैक्स मूलर मध्य एशिया के बताए थे। कौन सा? मध्य एशिया बताए थे। ठीक है, आगे देखें तो एक और है व्यक्ति जिनका नाम है अविनाश चंद्र झा। क्या नाम है? अविनाश चंद्र झा। इनके द्वारा सप्त सैंधव प्रदेश, कौन सा? सप्त सैंधव प्रदेश, यह कौन सा प्रदेश है? अगर बात की भारत के नक्शे की बात करें तो यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा जहाँ से लगभग सिंधु सहायक की नदियाँ जो 5 निकलती हैं, ठीक है, चेनाब, झेलम, इन सब के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आकर के, ठीक है, वह है सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। उस समय जो भी आर्य थे यहीं पर निवास करते थे। ठीक है, पूरे भारत में अभी उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था, केवल यहीं तक थे। धीरे धीरे जब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वे भारत में आते गए। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश इसी को कहते हैं। लेकिन अभी बताए थे मैक्स मूलर की जो बात कर रहे थे मध्य एशिया के बारे में, यह काफ़ी चर्चित रहता है और काफ़ी एग्जामों में इन्हीं के बारे में बात की जाती है कि इनके ही मतों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त होता है उस एक और साक्ष्य है बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगज कोई अभिलेख, यह सबसे बड़ा साक्ष्य है वैदिक सभ्यता का। ठीक है, वैदिक सभ्यता में आर्यों का सबसे बड़ा साक्ष्य है कि ये लोग कहाँ से आए। ठीक है, ये बोगज कोई अभिलेख क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये है कहाँ पर। यह है एशिया माइनर में। कहाँ पर?
एशिया माइनर। एशिया माइनर कौन सा हिस्सा है? ठीक है, पाकिस्तान वाले जो हिस्से, पाकिस्तान के उस साइड वाले हिस्से, ठीक है, जो मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर वाले हिस्से हैं, वो एशिया माइनर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, बोगस गोई का जो समय अगर की बात किया जाए, समय की बात किया गया तो 1400 ईसा पूर्व की बात होती है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का यह समय है बोगस गोई के ब्लेक का। ठीक है, इसमें भाषा क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते यही हैं कि इसमें बोगस गोई अभिलेख में सब कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वह है इंडो ईरानी। इंडो ईरानी। इंडो ईरानी का मतलब है, इंडो का मतलब इंडिया, ईरानी का मतलब ईरान वाला जो हिस्सा है, मतलब दोनों का मिक्स हिस्सा था। मतलब आर्य जो थे इंडिया में तो आए ही थे, बट वे और किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते थे? ईरान, मतलब मध्य एशिया वाले हिस्से में। इसी से पता चलता है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए। तो वो किसका कौन सा इसका कौन सा साक्ष्य है? बोगस गोई अभिलेख, जो इस समय प्रमाणित साक्ष्य है। ठीक है, और ये बात चलती है कि इस बोगस गोई अभिलेख है क्या आखिर? ठीक है, वहाँ पर एक कुछ खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो वहाँ पर जिसमें 4 देवता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आर्य देवता कौन से? 4 आर्य देवता जिसकी वे लोग पूजा करते थे। 4 आर्य देवता कौन कौन से हैं? पहला है इंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवता हैं। ठीक ना, उन्हीं का उल्लेख इस बोगस गोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसका समय तो 1400 ईसा पूर्व है, लेकिन खोज कब हुई थी? खोज का क्रम भी पूछ लिया जाए तो खोज का जो समय है 1907 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? ट्रिक है, किसके द्वारा हुआ? तो आप कह सकते हैं ह्यूगो के द्वारा। इसके द्वारा ही इस बोगस गोई अभिलेख की खोज की गई। ठीक है, स्थान में एशिया माइनर, समय 1400 ईसा पूर्व, भाषा कौन सा? इंडो ईरानी। उल्लेख किनका मिलता है? इसमें 4 आर्य देवता का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ठीक है, खोज कब हुई थी? 1907 ईस्वी में ह्यूगो के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के भागों की बारे में। वैदिक सभ्यता के भाग के बारे में, तो यह 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है? ऋग वैदिक काल, काफ़ी इम्पोर्टेंट कि ऋग वैदिक काल का जो, और दूसरा जो भाग है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका समय की बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, और इसके बाद अभी हम बताए थे कि 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, मतलब इसका वैदिक सभ्यता का उल्लेख है। मतलब 1500 से लेकर के 1000 तो यह वाला समय हो गया, लेकिन इसके बाद बचे हुए समय, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, ईसा पूर्व से, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व, ध्यान रखिए, ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। मतलब याद करने का यही है कि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 तक, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 ईस्वी पर का। मतलब इन्हीं दोनों कालों को मिला करके हम वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं, मतलब वैदिक काल का नाम दिया जाता है। जो वैदिक काल का पूरा जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व जो है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। यही समझ लीजिए कि यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है, ऋग्वैदिक काल के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, इसका नाम ऋग्वैदिक क्यों पड़ा गया? आपने नाम सुना होगा ऋग्वेद, इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद। ठीक है। अच्छा, यह जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी, उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। आई बात समझ में? इसी वजह से इसी काल में केवल एक ग्रंथ की रचना हुई थी, किसकी? ऋग्वेदी की। ऋग्वेदिक के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता में वेद का मत आता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब वेद शब्द। आखिर वेद क्या है? वेद का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ का मतलब होता है जैसे ज्ञान राशि, ज्ञान राशि कह सकते हैं, चाहे ज्ञान का भंडार कह सकते हैं,
इसका मतलब यही होता है, वेद का मतलब ज्ञान राशि या भंडार, मतलब वेदों में महत्वपूर्ण ज्ञान का भंडार है। ठीक है, यही हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, वेद को किसने लिखा? देखिए, बात करें वेद की रचयिता के बारे में तो देखिए ध्यान से सुनिए, वेद व्यास। वेद व्यास यह वेदों को लिखे नहीं है, वेद व्यास लिखे नहीं है, वेदों की संकल्पना की है। संकल्पना का मतलब होता है वेद के कई, मतलब कई वेदों को मिला करके सामूहिक तौर पे था। प्राचीन इनके वेद व्यास के, वेद व्यास के पहले जो भी वेद थे, जो भी वेद थे वे सामूहिक तौर पे थे। वेद व्यास द्वारा ही इनको कई भागों में बांटा गया। तो वेद को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया, संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया है। तो इसी वजह से वेद की जो संकल्पना की बात करते हैं, किसकी? संकलन की बात करते हैं। तो वेदों की जो संकलन होता है, मतलब वेदों को एक अलग अलग बांटना किसके द्वारा किया गया था? वह वेद व्यास के द्वारा किया गया था। मतलब वेद कौन कौन से वेद हैं? पहले वेद जो है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। आई बात समझ में? दूसरा जो वेद है वह है अजुर्वेद। अजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा वेद की बात करें तो अथर्ववेद। ठीक, इन तीनों वेदों को हम, मतलब पहले 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम वेद त्रय कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि वेद त्रय किसे कहते हैं, तो यह वेद त्रय, इन तीनों वेदों को हम वेद त्रय कहते हैं। सबसे लास्ट वाला जो वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया ही है, बाद में लिखा गया वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, संगीत का वेद जो है सामवेद है। अजुर्वेद क्या है? यज्ञ हवन आदि के बारे में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ठीक है, पहले बात कर लिया जाए 4 वेदों की। तो 4 वेदों में ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ऋग्वेद है, अभी हम बताए थे ऋग्वेद है वह ऋग्वैदिक काल में की गई रचना। अभी बताया था ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल उसे कहते हैं कि जिस काल के अंतर्गत ऋग्वेद की रचना हुई है, उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। मतलब पूछ सकता है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई किस काल के अंतर्गत हुई है, तो आप कह सकते हैं उसकी काल की रचना हुई है ऋग्वेद की, वैदिक काल के अंतर्गत इसकी रचना हुई है। ठीक है, अच्छा, और इन बाकी 3 वेदों की, मतलब अजुर, साम, अथर्व, इन तीनों वेदों की रचना कब हुई है? इन तीनों वेदों की जो रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले विशेष जानकारी चारों वेदों का अलग अलग ऋग्वेद की। ऋग्वेद वाले में पहले पॉइंट की हम नोट करते हैं। आदि मानव का यह प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ का उल्लेख इसी को कहते हैं, मतलब आदि मानव का प्राचीन ग्रंथ इसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह दैवीय स्तुति है। ऋग्वेद में के बारे में लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया है? तो ऋग्वेद में दैवीय स्तुति लिखी गई, मतलब देवताओं की जो प्रार्थना होती है इसमें लिखी गई है। ठीक है, स्तुति। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल। और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात तो विशेष हुई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आई बात समझ में? और पुरोहित, सबका अलग अलग पुरोहित होते हैं। चारों वेदों को अलग अलग पुरोहित को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को हम होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता या होत्री कहते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लिए। उपवेद, पुरोहित, 10 मंडल
और 1028 सूक्त, दैवी श्रुति, आदिमानव का प्राचीन ग्रंथ, और बोले तो यह सबसे पुराना ग्रंथ है, मतलब वही चीज़ प्राचीन ग्रंथ के बारे में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले में है आपका अजुर्वेद। अजुर्वेद क्या है? दूसरा अजुर्वेद में लिखा गया है, यह किसके बारे में इसमें लिखा गया है? तो इसमें यज्ञ हवन के बारे में लिखा गया है। पहला पॉइंट है यज्ञ हवन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यह गद और पद, गद और पद दोनों में लिखा गया, यह इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, पूछा भी गया है कि गद और पद में कौन सा वेद लिखा गया है, तो आयुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक ना, इसी वजह से दोनों में लिखा होने के कारण इसे चंपू कहते हैं, चंपू काव्य कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, अजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण शाखा, कृष्ण शाखा। दूसरी जो शाखा है शुक्ल शाखा, शुक्ल शाखा। ठीक है, जिसे मूल शाखा के भी नाम से जाना जाता है, मूल शाखा, जो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल शाखा। ठीक है, मतलब सबसे विशेष शाखा जो इसकी है शुक्ल शाखा है। आई बात समझ में? अब बात करें उपवेद की, तो इसका जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। और पुरोहित की बात करें कि अजुर्वेद की पुरोहित क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो है अधर्व, अध्वर्यु, अधर्व्यु आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद, सामवेद। तीसरा वेद यही है, सामवेद। काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि कौन से वेद को गीत के भाषा मतलब गीत रूप में गाया जाता है, तो वह है सामवेद। आई बस में। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा भी गया है, संगीत का जनक कहा गया है। ठीक, इसको संगीत वेद नाम से जाना जाता है। कौन सा वेद? संगीत वेद के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, सबसे कम ऐतिहासिक वाला वेद। इसमें बहुत कम ऐतिहासिक वेद मतलब इसका कम बहुत ऐतिहासिक है। ठीक है, सबसे कम ऐतिहासिक वाला वेद, ऐतिहासिक वाला वेद मतलब कम उल्लेख इसका मिलता है। ठीक, इसके उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद को हम गंधर्व वेद कहते हैं। उपवेद को क्या कहते हैं? गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके पुरोहित को उदगाता आदि नाम से जाना जाता है। मतलब संगीत को कौन गाता? उदगाता, मतलब पुरोहित को उदगाता कहा जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं चौथा वेद अथर्ववेद के बारे में। चौथे वेद अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ठीक ना, नोट कर लेते हैं। सबसे नवीन वेद बताए भी थे पहले, सबसे नवीन वेदों की श्रेणी में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत है जादू, टोना, टोटका आदि के बारे में विशेष वर्णन है। क्या क्या नोट कर लीजिए? जादू, टोना, टोटका, औषधि चिकित्सा आदि के बारे में वर्णन है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम उपवेद की, उपवेद है इसका ब्रह्म या अन्य नाम है इसका ब्राह्मण। ठीक है, इसका अन्य नाम ब्राह्मण है। और अगर बात करें पुरोहित की, तो इसके पुरोहित को हम शिल्प वेद आदि नाम से जानते हैं, शिल्प वेद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। पहले टॉपिक की बात करें सत्यमेव जयते। ठीक, पहली बात है सत्यमेव जयते, काफी प्रसिद्ध वाक्य है, सत्यमेव जयते। यह कहाँ से लिया गया है?
तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडो, नोट कर लीजिए इसको, मुंडो कोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करें सबसे प्रसिद्ध नदी के बारे में बात करें तो उसमें सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसी नदी के आसपास के एरिया को हम सैंधव प्रदेश का नाम देते हैं। यह, अगर इस सिंधु नदी के बारे में बात करें तो यह ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी? सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी, दूसरी, ये पहली नदी है, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी है आपकी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ठीक है, अच्छा, अगर सरस्वती नदी के अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम से प्रचलित है यह? समस्त नदियों की जननी। पूछा भी गया क्वेश्चन में कि समस्त नदियों की जननी किस नदी को कहते हैं, तो वह है सरस्वती नदी। समस्त नदियों की जननी। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अब बात का उस समय वैदिक काल का जी बात होती है तो हम एक नाम सुनते हैं 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध के बारे में नाम सुनते हैं। जब आर्य भारत में एंट्री किए, यहाँ पर सप्तसैंधव प्रदेश के अंतर्गत जब आए तो यहाँ के निवासियों द्वारा उनका विरोध किया गया। विरोध के बारे में बात करें तो उस समय क्या था कि इसके 10 राज युद्ध की जो समूह था, जिसे हम भरत के नाम से जानते हैं, यह एक कबीला था। भरत क्या था? एक कबीला था। यह पहले भी बताए थे आपको कि इस कबीले का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। ठीक है, इन्हीं से 10 जनों द्वारा, किनके द्वारा? 10 जनों द्वारा युद्ध लड़ा गया। इसी वजह से इसे हम 10 राज युद्ध का नाम देते हैं। सुदास प्लस 10 जनों द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया। ठीक ना? अच्छा, इसमें विजयी कौन हुआ? सुदास विजयी हुए। यही विजयी होने की वजह से आर्य, सुदास कौन था? आर्यों के कबीले को भरत कहते थे। भरत का जो मुखिया था सुदास, और 10 जनों के बीच में लड़ा गया युद्ध 10 राज युद्ध कहलाता है। ठीक है, जिसमें सुदास विजयी हुए। इस विजय के फलस्वरूप क्या हुआ कि आर्यों का जो विस्तार था भारत देश में होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 10 राज युद्ध का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद के, काफी इंपॉर्टेंट है यह, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में मिलता है। आपको पहले ही बताया गया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, जिसमें 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, यह कहाँ लड़ा गया था? कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थान है इसका, रावी नदी। रावी नदी को हम ऋग्वेद में पौरुषणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पौरुषणी के नाम से। ठीक है, इसके किनारे लड़ा गया था, इस नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भरत राजा, मतलब कबीले का नाम भरत, राजा जो कौन से? सुदास और विजयी हुए। और किसके बीच लड़ा गया था? बीच लड़ा गया था 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस
थी विशेष जानकारी ऋग्वैदिक काल के बारे में। अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनैतिक जीवन कैसा था। ये भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं राजनीतिक जीवन से। पहले बात कर लेते हैं राजनैतिक जीवन। बहुत कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। राजनैतिक जीवन इनका पहला क्या था। राजनैतिक जीवन में सबसे छोटी इकाई थी परिवार। परिवार वहाँ की सबसे छोटी इकाई थी। परिवारों से कुल बनता था, कुल से ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व बनते थे, विश्व से जन बनते थे। ठीक है, यही जन की बात कर। जन का मतलब कह दें राज्य, जन का मतलब जनपद से लिया गया। यहाँ पर जन का मतलब किससे लिया गया, जनपद से। मतलब 10 जनों के मध्य हुआ था। 10 जनों का मतलब 10 जिलों से हुआ था। 10 जिलों के मध्य 10 राज युद्ध का हुआ था सुदास के बीच। आई बात समझ में। अच्छा ठीक है, और साथ साथ बात करें इसमें तो मुखिया पूछता है, परिवार का मुखिया, कुल का मुखिया, ग्राम का मुखिया, विश्व का मुखिया और जन का मुखिया पूछता है। तो मुखिया के बारे में लिखें तो मुखिया जो होती है, परिवार का जो मुखिया होता है उसे हम गृहपति कहते हैं। क्या कहते हैं, गृहपति कहते हैं। कुल का मुखिया कुलूप कहा जाता था, कुलूप। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहता था, ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का जो मुखिया होता था विश्वपति कहते थे, मतलब नाम से लगभग मैच करता हुआ। जन का मतलब गोपक, गोप या रक्षक, गोप या रक्षक कहते थे। जन के मुखिया को गोप रक्षक, विश्व के विश्वपति, ग्राम को ग्रामीणी, कुल को कुलूप, परिवार के मुखिया को गृहपति आदि नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, अब आप सभा के और समिति के बारे में जानेंगे। सभा और समिति। इस सभा और समिति क्या होती थी, कुछ लोगों को समूह को सभा और समिति कहा जाता था। ठीक है, सभा में विशेष लोग थे और समिति में कुछ विशेष लोग थे। मतलब दोनों लोगों की अलग अलग सभा को हम सभा और समिति कहते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सभा क्या थी। उस समय ऋग्वैदिक काल में सभा किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ग्राम के लोग विद्वान होते थे। किसके लोग, सभा में मतलब इसमें ग्राम के विद्वान, ग्राम के विद्वान लोगों के समूह को हम सभा कहते थे। आई बात समझ में। देखिए, ग्राम के जो विद्वान लोग थे उनके समूह को सभा का नाम दिया जाता था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। किसका, सभा का 8 बार उल्लेख है। ठीक है, इस सभा को हम अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है नरिष्ठा। क्या नाम है, नरिष्ठा, नरिष्ठा भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सभा क्या थी, सभा में विशेष ग्राम के लोग विद्यमान होते थे। और समिति क्या है, समिति के बारे में जान लेते हैं। इसमें जन के लोग थे, जन के लोग सम्मिलित होते थे। सभा में ग्राम के लोग होते थे और समिति में जन के लोग, मतलब जनपद के जो सबसे उच्च पद रखते थे वे लोग यहाँ पर विद्यमान होते थे। ठीक है, इसमें महिला का भाग नहीं लेती। इसमें महिला भाग लेते थे, सभा में महिला भाग लेते थे, महिला भाग लेती थी। लेकिन समिति में महिला भाग नहीं लेती थी, महिला भाग नहीं लेती थी, लेती थी। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, कुछ नोट किया जाए तो नोट के अंतर्गत ये है कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजा की 2 पुत्रियों के नाम से जानते हैं। प्रजापति, प्रजा नहीं, प्रजापति, प्रजापति की 2 पुत्री, प्रजापति की 2 पुत्री के नाम से कौन सा किसे कहते हैं, या फिर किस नाम से जाना जाता है, तो सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात करें इनका मुख्य काम क्या था, सभा और समिति का मुख्य काम क्या था, समिति का मुख्य कार्य क्या था। सभा और समिति का मुख्य कार्य राजा पर नियंत्रण रखना। किस पर, राजा पर नियंत्रण रखना, राजा पर नियंत्रण। सोचो वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ परिस्थिति में थी। राजा पर क्या क्या नियंत्रण था। पहली बात तो नियुक्ति होती थी, राजा की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती थी।
दूसरी बात पद मुक्ति, पद मुक्ति राजा को बनाना, राजा को हटाना आदि सभा और समिति का काम था। ठीक है, देखिए सभा और समिति मिल करके राजा को बैठा बनाना और उसे हटाना इनका काम था। ठीक है, ये तो हो गया राजनीतिक जीवन। अब सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए बहुत कम समय में। सामाजिक जीवन का कहता था, पहली बात गाय को अगन्या कहते थे ये लोग। गाय को अगन्या, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगन्या कहते थे। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता था। अगन्या का मतलब जिसे न मारने योग्य, मारने योग्य मतलब जिसे न मारा जाए। उस समय गाय की काफ़ी पूजा की जाती थी, काफ़ी माना जाता था उस समय। और जिस व्यक्ति के पास जितनी गाय होती थी उस समय वह काफ़ी धनाढ्य कहलाता था। मतलब क्रय और विक्रय का जो साधन था वह गाय, किसी वस्तु को खरीदना और बेचने का जो साधन था। अब तो हम रुपये से किसी वस्तु को खरीदते बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर गाय क्रय विक्रय का साधन हुआ करती थी। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं गाय क्रय विक्रय का, क्रय विनियम मतलब ऐसे लिख सकते हैं गाय वस्तु विनियम, वस्तु विनियम की साधन थी। ठीक है, वस्तु क्रय गाय वस्तु विनियम की साधन हुआ करते थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था के, तो वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण आदि का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इनकी वर्ण व्यवस्था इस आधार पे थी। किस आधार पे थी? कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे है और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे है। नोट कर लीजिए, जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे है और ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, इसका उल्लेख जो होता है ना, वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद में काफ़ी इंपॉर्टेंट 10वें मंडल में है। किस मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में मिलता है। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। ठीक है, और कौन से वर्ण व्यवस्था थी? पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्या था? क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्थाएं थी। ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुई है मुख से हुई है, मुख। क्षत्रिय का हाथों से हुआ है, वैश्य का जंघा से हुआ है और शूद्र का पैरों से हुआ है। आई बात समझे? इनका कार्य भी अलग अलग था। क्यों? क्योंकि इनके कर्म के आधार पर थे। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर थे, तो इनका कार्य भी अलग अलग था। ब्राह्मणों का जो कार्य था वह यज्ञ हवन कराते थे, यज्ञ हवन कराते थे। ठीक है, और क्षत्रिय का जो कार्य था वो शासन करते थे, शासन और सुरक्षा का काम इनके अंतर्गत आता था। वैश्य का जो कार्य था वो वाणिज्य की कार्यभार को समझते थे या व्यापार। ठीक है, और शूद्र का जो कार्य था निम्न वर्ग के कार्य करते थे। मतलब इनका अलग अलग वर्ण व्यवस्था अपने अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, ये 4 जगहों से उत्पन्न हुए, मुख, हाथ, जंघा, पैर आदि इनका अलग अलग उत्पन्न स्थल है और इनका वो अलग अलग कार्य है। अच्छा, अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। आश्रम व्यवस्था उस समय क्या थी? आश्रम व्यवस्था की बात करें तो उनका संपूर्ण जीवन 100 वर्ष का माना जाता था। 100 वर्ष का माना जाता था। इसको 4 भागों में बांटे गए, 4 भाग में बांटे गए, मतलब 25-25 वर्ष। ठीक है, 25-25 वर्ष की बात करें, मतलब 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 आदि 4 भागों में बांटा गया था। तो पहले बात कर लें, पहली जो आश्रम व्यवस्था थी वह थी ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत क्या आता था? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके अंतर्गत इसका जो वर्ष होता था 0 से 25 वर्ष के
मतलब जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था को हम ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम देते थे। यह जो आश्रम मतलब स्टार्ट होता था वह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था, संस्कार से प्रारंभ होता था। ठीक है। अच्छा, और अगर दूसरे हम आश्रम की बात करें तो वह है आपका गृहस्थ आश्रम। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का जो समय है 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम यही है, ऋग्वैदिक काल में इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसको हम संपूर्ण संसार की रीढ़ भी कहते हैं। गृहस्थ आश्रम को इसको मतलब कह सकते हैं, इसको संसार की रीढ़, संसार की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे बात करें तीसरी अव्यवस्था की, तो यह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। एक छूट गई थी, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या शिक्षा दीक्षा का भी लेना देना होता था। 25 वर्षों तक व्यक्ति शिक्षा का आदान प्रदान करता था। ठीक है। इसके बाद अपने गृहस्थ आश्रम में आता था। वहाँ से उसके शिक्षा दिशा में जो भी कमी या त्रुटि हो जाती थी, वह क्या करता था, जंगलों में जा कर के अपनी उसी शिक्षा को फिर से सुधार करता था। उस समय क्या होता था, और उस समय जब वो जंगल में जाता था तो इसके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जाते थे। जंगलों में जाने के बाद शिक्षा का भी आदान प्रदान होता था, प्लस इसके द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना होती थी, और जिसे ही वन में जाकर के लिखे गए ग्रंथों को ही आरण्य कहते थे। आरण्य कहा जाता था। ठीक है। आरण्य किसे कहते हैं तो लिख लेना, बता सकते हैं आप कि वानप्रस्थ के आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्य कहा जाता है। लास्ट वाला है चौथा, संन्यास। संन्यास आश्रम व्यवस्था में क्या था कि वे व्यक्ति जो इसका कार्यक्रम के बाद, इसका कार्यक्रम का बात कर लें, कार्यकाल का, तो यह है 51 से लेकर के 75 वर्ष तक, और इसका कार्यकाल जो है 76 से लेकर के 100 वर्ष। मतलब संन्यास में क्या होता था कि व्यक्ति एकदम संपूर्ण चीज़ों को छोड़ करके पूर्ण रूप से वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। ठीक है। ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। इस तरह से आपकी यह आश्रम व्यवस्था थी। ठीक है। आगे अब चलते हैं, तो आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी कम समय में धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक जीवन उस समय क्या था, धर्म के आधार पर जो भी उनका जीवन व्यतीत होता था, उसमें भी वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। उस समय देवी देवता, आकाश के देवता, पहले जो देवता थे उनके आकाश के देवता, आकाश के देवता, आकाश के देवता को हम धौंस नाम देते थे। वे सब क्या नाम देते थे, धौंस का नाम देते थे। दूसरा है पृथ्वी देवता, पृथ्वी के देवता। ठीक है। तीसरा की बात करें वायु के देवता, किसके देवता, वायु के देवता। वायु के देवता का नाम क्या था, वरुण। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से इनका वर्णन वरुण का किया जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता की बात करें, ठीक है, ये तो मुख्य था, लेकिन सबसे प्रमुख की बात करें, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता प्रमुख देवता कौन है, इंद्र हैं। आई बात समझ में। अच्छा, दूसरे प्रमुख देवता अग्नि के देवता कहलाते हैं, अग्नि देवता। इनको आहुति का देवता कहते हैं। आहुति, आपने आहुति का नाम सुना होगा, हवन के समय आहुति दी जाती थी। उसी आहुति के देवता को, आहुति का देवता को हम अग्नि देवता कहते हैं। मतलब अग्नि देवता को आहुति के देवता के नाम से भी जाना जाता है। यह था आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की तरफ। उत्तर वैदिक काल के जो समय हम बताए थे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में कुछ पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। उस समय पहले क्या बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो 3 वेद भी बताए थे, 3 वेद में कौन कौन से वेद, अजुर्वेद, सामवेद
और अथर्ववेद। इन तीनों वेदों की जो रचना हुई थी वह उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी। बाकी ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वह ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ ब्राह्मण उपनिषद आदि की भी रचना हुई है। ब्राह्मण उपनिषद उपनिषद की भी रचना इसी काल में हुई है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो गए। जब धीमे धीमे समय बीता तो ये उत्तर वैदिक काल लोहे से परिचित हो गए। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल लोहे से परिचित थे। अब यहाँ से एक स्टोरी टाइप से बनती है कि लोहे से परिचित होने के कारण कुछ जानकारी ये भी है कि वे लोग औजार बनाना स्टार्ट कर दिए। जब औजार बनाना स्टार्ट कर दिए तो उनके पास हथियार हो गया। जब हथियार हो गया तो वे लोग कमज़ोर लोगों को सताना प्रारंभ कर दिए, मतलब कमज़ोर लोगों को जीतना स्टार्ट कर दिए। जब कमज़ोर लोगों को जीतना स्टार्ट कर दिए तो पहले हम बताए थे कि आर्यों का जो स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश में था। ठीक है, इसके बाद इधर के हिस्से को वो लोग क्या करने के जीतना प्रारंभ कर दिए और भारत में इनकी पूरे विस्तार होना स्टार्ट हो गया। मतलब पहले ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे लोग गंगा यमुना के दोआब तक आ गए। कहाँ तक आ गए? यमुना के दोआब तक आ गए, तक उनका विस्तार हो गया। ठीक है, इस तरह से पहले क्या थे, ऋग्वैदिक काल में क्या थे कि केवल यहीं तक वे सीमित थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पूरे भारत में आर्यों का विस्तार हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ बात ये भी कर लेते हैं कि लोहे को ये लोग अयस्क कहते थे। कौन सा अयस्क? श्याम अयस्क का नाम देते थे, श्याम अयस्क। ठीक है, श्याम अयस्क का नाम ये लोग देते थे। ठीक, क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित हो गए थे और लोहे से जैसे ही ये लोग परिचित हुए उनके जीवन में क्रांति सी आ गई। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो 4 वर्णों में भी बांटा गया था। ये भी 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया था। वहाँ पर वे लोग कर्म के आधार पर थे। ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थे, लेकिन यहाँ पर जन्म के आधार पर हो गया। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर इनके वर्गों को बांटा जाने लगा। वो चीज़ तो आपको पहले ही बताया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों को दिखाया गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे था और यहाँ पर जन्म के आधार पर हो गया। अच्छा, सामाजिक जीवन ये था। धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो धार्मिक जीवन में ये लोग उपनिषदों की रचना किए थे। अभी हम बताए थे उपनिषदों। ये उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना हुई थी। अनेक प्रकार के यज्ञ हवन और काफ़ी लंबे समय तक वाले होते थे। ठीक है, जैसे कुछ यज्ञों की बात करें, जैसे राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजा जब बनते थे उस समय जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। वाजपेय यज्ञ क्या होता था? वाजपेय यज्ञ क्या होता था? राजा के दैवी शक्तियों को लाने के लिए, राजा में दैवीय शक्तियों को लाने के लिए वाजपेय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था कि जब राजा का विश्व विजेता टाइप का हो जाता था तो उस समय वह जो यज्ञ कराता था वह अश्वमेध यज्ञ होता था। वहाँ पर उस यज्ञ के दौरान उसे महाराजा धीराज की उपाधि मिलती थी। किसकी? किस यज्ञ के द्वारा? अश्वमेध यज्ञ के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि मिलती थी। और चौथा, अगर अगले यज्ञ की बात करें, किरीष्ट यज्ञ। यह क्या था? अकाल के समय किया जाता था। किसके समय? अकाल के समय किया जाता था। और एक होता था पुत्रेष्ट यज्ञ। यह होता था पुत्र की प्राप्ति के लिए।
पुत्र की प्राप्ति के लिए ये सब यज्ञ किए जाते थे। ठीक, चलिए और आगे देखते रहते हैं। शब्दावली, कुछ शब्दावली इस वैदिक काल में मिलती हैं। शब्दावली जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्दावली की बात कर लें तो पहला है कृषि योग्य भूमि। कौन सा? कृषि योग्य भूमि को किस नाम से जानते थे योग्य लोग? कृषि योग्य भूमि की बात करें तो वे लोग उसे उर्वरा कहते थे। ठीक है। परति, परति का मतलब परति, क्या? परति, परति को क्या किस नाम से वो लोग कहते हैं? खिल्य। यहाँ पर जो बंजर भूमि है ना, परति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर खिल्य नाम से जाना जाता है। हल को किस नाम से जानते थे वे? लांगल, लांगल नाम से हल को जानते थे। ठीक है। हल से बनी रेखा, हल से बनी रेखा को किस नाम से जानते हैं? सीता, सीता का नाम सुना होगा। हल से बनी रेखा को सीता नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सीता देवी जो उत्पन्न हुई थी वह हल के समय जोतते हुए ही पैदा हुई थी वो। ठीक ना। हल चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? हल चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था उस समय? किवास, क्या कहते थे? किवास कहा जाता था। ठीक। उस समय की प्रमुख मुद्राएं भी होती थी। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख मुद्रा गाय होती थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ मुद्रा जो होती थी उस मुद्रा का नाम है, मुद्राओं को क्या कहा जाता था? कृष्णल, कृष्णल। और क्या कहा जाता था? शतमान, बहुत पूछा गया एग्जाम में। शतमान, पाद, निष्ठ, निष्क आदि नाम से जाना जाता था। चलिए आगे, जितना हो सका हम अपने माध्यम से इस वैदिक काल के बारे में आपको समझाएं। अगले वीडियो में हम इससे बढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, मतलब खास करके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के ही बारे में आपसे बात की जाएगी। ठीक है। और वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपको। फिर देखते रहिए अगला वीडियो।